हेलो गाइस, तो आज मैं वापस आ गया हूँ इन द क्लियर मूनलिट डस्क एपिसोड 12 लेके। तो इस एपिसोड में कोहाको योई से पूछी क्या तुम्हारे और ओजी के बीच में कुछ हुआ है। फिर कोहाको और योई दोनों ही बहुत शांत और चुप हो जाते हैं। योई कोहाको को बोली ओजी ने मुझे बोला कि वो मुझसे प्यार करता है, पर मैं उसे अच्छे से समझा दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कोहाको बोला बहुत अच्छा किया तुमने योई। योई मन में सोची शायद कोहाको सैड है क्योंकि मैंने उससे ये सब बातें छुपाई है। फिर योई पूछती है पर तुम्हें ये कैसे पता चला। तो कोहाको बोला ओजी ने ही मुझे ये सब बताया है जब मैं योशिको के साथ तुम्हारे दुकान गया था। तो योई गुस्सा हो जाती है और पूछती है ये योशिको कौन है। तो कोहाको घबरा जाता है और सब सच सच बोल देता है। तो योई बोली मैं नहीं था तब तुम उसे मेरे दुकान पे ले आए, ऐसा तुमने क्यों किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोहाको बोला मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था जब तुम ओजी के साथ अच्छे से घुल मिल रही थी। योई माफी मांगने लगती है और कोहाको बोलता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, और मुझे लगता है अगर ओजी मेरे पहले तुम्हारे लाइफ में आता तो तुम मेरे जगह अभी उसके साथ रिलेशनशिप में होते। ये सब सुन के योई कोहाको को तकिए से मार के बोलती है बुद्धू कहीं के, और ये बोल के योई चले जाने लगती है। कोहाको सिर्फ उसे जाते हुए देखता है। जाते समय योई अपने आप को कोस रही थी और सोची मैं बिना वजह ही ज्यादा एक्साइटेड और गुस्सा हो गई। फिर योई सोची कि कोहाको सच में ही मुझे बहुत प्रायोरिटी देता है। कोहाको मन में सोचा कहीं मैंने योई को कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया। अगले दिन स्कूल पे कोहाको योई को हाई बोलने जाती है, पर योई उसे गुस्से से घूर रही थी और कुछ ना बोल के वो चली जाती है। योई की सहेलियां उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, पर योई कोई रिस्पॉन्स नहीं देके ही चल रही थी। योई अपने कॉन्टेक्ट लेंस भी भूल गई थी और अपने बाल भी नहीं कंघी किए उसने। तो वो दोनों समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। कोहाको अपने दोस्तों के साथ खाने जाता है, लेकिन उसका मन काफी उदास था। सेंतारो ने पूछा खाना क्यों नहीं खा रहे तुम। तो कोहाको बोला मैं योई को कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया तो अभी वो गुस्सा है। शून बोलता है तुम ये सब लेके इतना ज्यादा मत सोचो। स्कूल पे योई को एक लड़की गिफ्ट देती है, उसके बाद वो लड़की शर्मा के चली जाती है। योई सोचती है पहले मेरी लाइफ ऐसी ही थी कोहाको से मिलने से पहले। उसके बाद कोहाको और उसके दोस्तों का गियोजा आ जाता है और कोहाको अपने मन में योई के साथ उसके बिताए हुए अच्छे पल याद करने लगता है। फिर कोहाको उन दोनों को बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। फिर कोहाको भागने लगता है और मन में ही सोचता है मैं भी योई को ये बोलना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शिद्दत वाला प्यार करो और मुझे उसे ये बताना ही होगा। योई का काम पे मन नहीं लग रहा था। जब उसका शिफ्ट खत्म होता है तो ओजी पूछता है तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा क्या, मैंने जो कोहाको को बोला उसलिए तुम गुस्सा हो क्या, मैं सिर्फ तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। योई बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है। योई के बैग से फिर वो गिफ्ट गिर जाता है। उस गिफ्ट में एक नेल पॉलिश होती है और एक चिट्ठी रहती है। चिट्ठी में लिखा था ये नेल पॉलिश आप पे बहुत अच्छा लगेगा योई प्रिंस, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपको लड़कियों वाली चीजें बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन आजकल आपका वाइब बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसी ही है, इस फोटो में देखिए। तो उस फोटो को देख के योई भी सोचती है कोई भी बोल सकेगा कि मैं कोहाको के तरफ ही तब देख रही थी, इसीलिए मैं बिल्कुल एक प्यार में पड़ी लड़की जैसी ही दिख रही थी। योई मन में सोचती है मुझे कोहाको को देखने का बहुत मन कर रहा है अभी। तभी कोहाको वह आ जाता है और योई का हाथ वो पकड़ लेता है। ओजी बीच में आके बोला तुम्हें योई से क्या काम है। कोहाको बोला योई मेरी जीएफ है और तुम हमारे बीच में आना बंद करो। ये बोल के कोहाको योई का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। योई पूछती है कहाँ लेके जा रहे हो कोहाको। ओजी फिर बोलने लगा मैं फिर से उन दोनों के बीच में आ गया जो मुझे नहीं करना चाहिए। वो दोनों एक जगह पे आते हैं। योई पूछा कोहाको तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए। फिर कोहाको उसे बहुत सारे गिफ्ट देता है, मतलब बहुत सारे। कोहाको बोला आज तक कभी किसी लड़की से मेरा झगड़ा नहीं हुआ है तो मुझे पता नहीं कि लड़कियों से माफी कैसे मांगते हैं, इसीलिए मैं इतने सारे गिफ्ट ले आया हूँ। और तुम्हें तो मीठी चीजें खाना पसंद है, मैं एकदम बेकार लड़का हूँ पर मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो मैं डरा हुआ था बहुत। योई ये सुन के मन में सोचती है कोहाको काफी ज्यादा उदास लग रहा है, तो योई कोहाको को जोर से गले लगा लेती है और वो दोनों गिर जाते हैं। कोहाको बोला क्या हुआ योई। योई बोला कुछ नहीं, ऐसे ही वो दोनों कुछ टाइम के लिए हक करते हैं। कुछ देर बाद योई उसे लेक्चर देती है कि तुमने जो बोले कि अगर ओजी मुझे पहले बोलता तो मैं उसका जीएफ होता, तो मैं गुस्सा हुई इस बात के लिए। और योई सैड होके बोली और कभी ये बात मुझे मत बोलना। तो कोहाको उसका गाल पकड़कर उसे किस कर लेता है। फिर कोहाको बोला मैं इतना खुश हूँ
कि मैं अभी मर भी सकता हूँ। योई घबरा के बोली कि हमने सच में किस कर लिया? तो कोहाकू ने बोला हाँ। थोड़े से टाइम के बाद वो दोनों घर जा रहे थे। योई सोचती है कोहाकू के साथ बिताए हुए मेरे पल, उसका मेरा हाथ पकड़ना, हमारा किस, उसके मेरे लिए एक्सप्रेशन, शायद दूसरे लोगों के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखते, पर यही मेरे लिए सब कुछ है। और जो भी पल हम दोनों के बीच में आएंगे मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगी। तो इसी के साथ खत्म होता है इस एनीमे का सीजन 1। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए किसी एनीमे पे, तब तक के लिए बाय।